सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज का वचन उन तमाम लोगों के लिए है जो जन्मजात से विकलांग हैं या किसी एक्सीडेंट करके उनके हाथ या पैरों से वो अपंग हो चुके हैं। जी मेरे भाई बहनों, आज मैं उन लोगों के लिए वचन लेकर आई हूँ जिनका कान बहरा है, जिनकी आंखें अंधी है, जिनका मुंह बिल्कुल बोल नहीं सकते, वो गूंगे, मुंह से नहीं बोल सकते हैं, जिनके एक हाथ नहीं है, जिनका एक पैर नहीं है, जो विकलांग अवस्था में। मेरे भाई बहनों, मैं उन लोगों के लिए आज बाइबल से बात करना चाहती हूँ। जी मेरे भाई बहनों, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने इस अवस्था में, विकलांगता की अवस्था में अपने लिए बहुत कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख बहुत कुड़कुड़ाते हैं कि तूने हमें ऐसा क्यों बनाया, तूने हमें अंधा क्यों बनाया, तूने हमें बहरा क्यों बनाया, तूने हमें लंगड़ा, या परमेश्वर तूने हमें एक अपाहिज की दशा में क्यों रखा। बहुत से लोग हैं मेरे भाई बहनों जो कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के प्रति। आज हम जानेंगे कि वचन हमसे क्या बात करता है इन तमाम विषयों पर। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक 45वां अध्याय उसकी 9वीं 10वीं आयत को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? और क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तू मुझे क्यों जन्माता है, या माँ से कहे कि तू किसकी माता है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर वचन से साफ बताते हैं। वचन बोलते हैं कि मैं तेरा रचनाकार हूँ, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे वो आकार दिया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन से बात करते हैं कि मिट्टी तुम क्या हो, तुम मिट्टी का एक ठीकरा हो। हम लोग क्या हैं? परमेश्वर की मिट्टी का एक ठीकरा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, मिट्टी को उठाया और परमेश्वर ने मिट्टी को गूंथ कर एक आदम का, एक मनुष्य का स्वरूप, अपनी स्वरूपता में मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में श्वास फूका है। परमेश्वर ने हमें एक मिट्टी का आकार दिया। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर की रचना है। यहाँ परमेश्वर बोलता है कि यदि एक संसारिक कुम्हार अगर मिट्टी का कोई पुतला बनाता है और उसका एक हाथ ना बनाए, तो क्या वो मिट्टी का पुतला उस कुम्हार से बोल सकता है, तूने मेरे एक हाथ को क्यों नहीं बनाया? नहीं बोल सकता। क्या वो मिट्टी का पुतला बोल सकता है कि तूने मेरी टांग क्यों नहीं बनाई? नहीं बोल सकता। इसी तरह परमेश्वर हमसे भी कहते हैं कि तुम क्यों अपने रचने वाले से झगड़ते हो, क्यों उसके लिए तुम अपने हृदय को कठोर करते हो, उनके लिए क्यों कुड़कुड़ाते हो। मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के प्रति कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं, अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। इवन एक संसारिक माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए भला सोचते हैं, तो वो तो हमारा रचनाकार परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। जी मेरे भाई बहनों, वो भी अपने लोगों के लिए कभी गलत नहीं सोचता है, कभी नहीं ऐसा बनाता है कि तुम मेरी रचना हो। परमेश्वर आपके शरीर से ज़्यादा आपके मन से, आपके दिल से, आपके विचार, आपका जो अंदरूनी आपका मन, उससे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी उस जो आपके अंदर प्राण, एक सोल, एक आत्मा है, उसकी प्रभु रक्षा करता है। उसके लिए प्रभु विचलित होता है, प्रभु को उसके लिए तड़प होती है। शरीर तो नाशवान है मेरे भाई बहनों, शरीर नाशवान है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है, क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य है उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है। यदि किसी कारीगर ने कोई ऐसी मूर्ति गढ़ी है और उस मूर्ति का हाथ नहीं बनाता है, तो वो कारीगर को नहीं बोलती कि तूने मेरा हाथ क्यों नहीं बनाया है। और एक मनुष्य, संसारिक मनुष्य, अपने माँ बाप से नहीं बोल सकता कि तूने मुझे ऐसा क्यों जन्म दिया है, तूने मुझे क्यों लंगड़ा पैदा किया, बचपन से ही, जन्म से ही तूने मुझे क्यों अंधा जन्म है। नहीं बोल सकता मेरे भाई बहनों। यहाँ परमेश्वर बोलते, तुम व्यर्थ अपने रचने वाले से झगड़ते हो। हालेलुया। और हम इस वचन को गहराई से जानेंगे, जो कि हम मत्ती के अध्याय में यहाँ लिखा है। मत्ती का अध्याय उसकी 5वीं आयत के हम 29वें वचन में लिखते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी अंगों में से एक नष्ट न हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी एक अपाहिजपन, एक अपंगपन को बताया गया इस वचन में भी। यहाँ भी परमेश्वर क्या बात बोलते हैं कि अगर तेरा एक हाथ नहीं है तो उस हाथ को लेकर मत कुड़कुड़ा,
कि मेरा एक हाथ ऐसा क्यों है परमेश्वर, मुझे एक हाथ से मैं कैसे काम करूँगा। हे परमेश्वर, तूने मुझे ऐसा लंगड़ा क्यों बनाया, तूने मुझे बहरा क्यों बनाया, तूने मुझे कोढ़ी क्यों बनाया है, तूने मुझे अंधा क्यों बनाया है। परमेश्वर यहाँ हमसे स्पष्ट बोलते हैं कि यदि तेरा एक हाथ भी अगर नहीं है, तो एक हाथ से टुंडा है, तो भी तेरे लिए अच्छा है कि तेरा पूरा शरीर नाश ना हो। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि तू अंधा है या तू बहरा है या तू लंगड़ा है। यदि तू लंगड़ा होते हुए भी परमेश्वर के प्रति वफादारी और परमेश्वर के प्रति अच्छे काम करता है, तो प्रभु को ये भाता है। परमेश्वर बोलता है मेरे राज्य में आने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है कि तू लंगड़ा है या तू अंधा है या तू बहरा है। परमेश्वर बोलते हैं मेरे लिए तेरी सोल जरूरी है, तेरा वो हृदय जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया। मेरे भाई बहनों, आज मनुष्य अपने बाहरी शरीर को देखते हैं कि मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं बहुत सी ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में होती है, वो कुड़कुड़ाते हैं मनुष्य को देखकर। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, अरे मैंने तेरे जीवन में जो तुझे मन दिया है, तुझे एक आत्मा, एक सोल दिया, तू उसकी रक्षा कर। एक लंगड़ा होकर भी तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। या परमेश्वर वचन से साफ बात करते हैं कि तू अपने रचने वाले से कभी नहीं झगड़ सकता। परमेश्वर का मायने किस बात को रखता है, परमेश्वर मायने रखता है, परमेश्वर बोलते हैं कि यदि तू लंगड़ा है तो तेरे लिए भला है कि तू इस लंगड़ेपन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर, ताकि तेरा पूरा शरीर जो बचा है वो नरक में ना डाला जाए। मेरे भाई बहनों, यह वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा क्या समझाते हैं कि अपने अभाइजपन को मत कुड़कुड़ाओ, अपने अपंगपन को मत देखकर बोलो कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तेरी एक आंख नहीं काम कर रही है तो उस आंख की तरफ मत देख, लेकिन जो तेरी एक आंख है उस आंख से तू अच्छे काम कर, उस आंख के द्वारा तू ऐसे काम कर ताकि तेरा पूरा शरीर नरक में ना डाला जाए। परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता कि तू अपाहिज है। परमेश्वर के मायने रखता है कि तू अगर तेरी एक भी आंख है, अगर तेरा एक भी हाथ है, तेरी एक भी टांग है ना, तो तू उसके द्वारा भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए, ताकि तेरा पूरा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि अपने अंदर इस बात की मलिनता ना रखी, परमेश्वर ने तुझे ऐसा क्यों बनाया है। परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे लिए ये बातें मायने नहीं रखती है, मेरे लिए मायने रखते हैं कि तेरा पूरा शरीर बचाया जाए। इवन ये इस बात को लेकर मत कुड़कुड़ाओ कि मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं जन्म से बहरा हूँ, मैं जन्म से गूंगा हूँ, ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर बोलता है जो भी तेरे जितने भी अंग, उन अंगों का तू सही कामों में इस्तेमाल कर, ताकि पूरा शरीर तेरा परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर तुझे ग्रहण करे, ना कि तेरा पूरा शरीर नरक में डाला जाए। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में 30 नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बड़ा फल लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिताजी, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है मेरे प्यारे प्रभु जी, आज मेरे उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो पिता परमेश्वर जन्म से प्रभु जी अपंग है, अपाहिज है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके हृदय प्रभु जी छिदे हैं प्रभु जी, जिनके हृदय में पिता परमेश्वर मायूसी है प्रभु, निराशा हताशा है प्यारे प्रभु जी। खुदावंद वो अपने शरीर को देखकर बहुत मायूस होते हैं प्रभु जी, वो लोगों को देखते अपने आप को कंपेयरिंग करते हैं, बोलते हैं कि पिता तूने हमें ऐसा क्यों बनाया है, तूने हमें ऐसा लंगड़ा क्यों बनाया, तूने बहरा क्यों बनाया, तू हमें गूंगा क्यों बनाया। परमेश्वर बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन है प्रभु जो अपने अपाहिजपन को लेकर प्रभु जी अंदर ही अंदर रोष पैदा करते हैं, बहुत कुड़कुड़ाते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आप उनके जीवनों में अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप इस वचन के द्वारा प्रभु छुइए मेरे प्यारे प्रभु, वो समझ पाए पिता परमेश्वर की आपके लिए ये बातें मायने नहीं रखती हैं पिता, वो जानने पाए परमेश्वर पिता कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं परमेश्वर, वो जानने पाए प्यारे प्रभु जी कि आपने उनको इसलिए नहीं चुना कि तू ये कुड़कुड़ाए। परमेश्वर आपने बोला है कि यदि तेरा एक हाथ भी काम नहीं करता है तो उस एक हाथ के लिए मत कुड़कुड़ा, यदि तेरी टांग भी काम नहीं करती है तो उसके लिए मत कुड़कुड़ा, तेरे लिए भला है कि तेरा पूरा शरीर ठोकर ना खाए। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, इससे तो भला है कि तेरा पूरा शरीर नरक में ना डाला जाए। तू अपने अंगों का एक अंग नष्ट होता है तो उसके लिए मत कुड़कुड़ा, तू अपने पूरे शरीर को जो परमेश्वर ने तुझे दिया है उसको एक अच्छे नेक काम में लगा, ताकि तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। जी मेरे पिता परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए ऐसे मेरे भाई बहनों पर पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, आज का वचन प्रभु उनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना बड़ा फल लेकर अंधकार की गंदी बदी दुष्ट आत्मा के जीवन से बाइफर जलकर नाश हो। प्यारे प्रभु ये आपके प्रति प्रभु वही प्रेम दिखा पाए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपने जन्म से पिता परमेश्वर अपने लोगों के हृदय में डाला है
पिता परमेश्वर। प्रेमी पिता, आप इन पर दया कीजिए, फजल कीजिए, अनुग्रह कृपा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, ये आपके बहुत प्यारे बेटे बेटियां पिता परमेश्वर प्रभु, ये अपनी बुलाहट को जाने पिता परमेश्वर कि तूने इनको किस लिए चुना है प्रभु। तूने इनको चुना है कि तू बड़े काम करो, मेरे उन कामों को करो मेरे पिता परमेश्वर। मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आप इन पर दया का हाथ कीजिए परमेश्वर पिता। ये अपना जो संपूर्ण शरीर है प्रभु से तेरे नेक कामों में लगाए प्रभु, ताकि इनका पूरा शरीर पिता तेरे स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया जाए प्रभु जी। कोई भी पिता परमेश्वर का अंग पिता परमेश्वर नरक में ना डाला जाए प्यारे प्रभु जी। आप इन पर दया कीजिए, तरस खाइए परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। रबा शिखेंद्र बेंद्री नरबा लखोंद्री नरबा खलक होरी नरबा शिखरे भी नरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी इन वचनों के लिए प्रभु, इन प्रार्थनाओं के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आप बड़े, हम घटे, प्रभु यीशु के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।